हम सब हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सब, और ऐसे ही बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं जो हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ हॉट सीट्स पर हम आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसी ही हॉट सीट है जिसका नाम है अमरावती, और वहां पर नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े के बीच का मुकाबला है। नवनीत राणा है बीजेपी से और बलवंत वानखेड़े हैं कांग्रेस से, और इन दोनों के बीच भी बड़ा जो है कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। और नवनीत राणा पहले पिछले चुनाव में यहां से जीती थी। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको? और पहले जीती ही नहीं थी, पिछली बार इंडिपेंडेंट जीती थी एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से जी। तो इस बार जो है उनके चांसेस जो है ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता उस सीट के ऊपर वोटिंग वाले दिन हमारे सर्वे में अन्य के मुकाबले बेहतर पाई गई, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। दिलचस्पी है सुधीर की नवनीत राणा ने ऐसी सीट पर जीत हासिल की निर्दलीय के तौर पर जो कि शिवसेना का गढ़ मानी जाती थी, इसलिए वो काफी क्लेम टू फेम उनका राइज हुआ। संसद में बहुत अच्छे से बोलती थी, हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने पाठ किया, जगह जगह पर आंदोलन छेड़े। लेकिन पिछली बार निर्दलीय लड़ी और वो कांग्रेस एनसीपी के सपोर्ट से वो चुनी गई थी, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद वो प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा करती हैं और बीजेपी की तरफ अब आ गई हैं। अब बीजेपी के सीट पर साहब कह रहे हैं कि वो ज्यादा लोकप्रिय है। तो नवनीत राणा अगर हमें देख रही होंगी, जो मुझे पूरा यकीन है वो देख रही होंगी, या उनका कोई ना कोई परिवार का सदस्य देख रहा होगा, तो उनके लिए खुशी की बात है। हॉट सीट कुल हवा में। अब महाराष्ट्र की सीट बारामती का घड़ी आ गई है, तो हम आपको बताते हैं सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार। बारामती की सीट बहुत दिलचस्प है, वो इसलिए क्योंकि एक ही पवार फैमिली में किसको पावर जनता देगी इस पर लोगों की नजरें हैं। तो भाभी और ननद आमने सामने है। सुप्रिया सुले शरद पवार की पुत्री हैं और उनके की एक लेगेसी वो शरद पवार की है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अजित पवार की पत्नी अगर सुनेत्रा पवार है, तो अजित पवार और सुनेत्रा पवार वहां पर जब दिल्ली में रहते हैं सुप्रिया सुले या शरद पवार, तो वहां का कामकाज ये दोनों ही देखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनकी वहां पर लोकप्रियता कम है। अजित पवार भी अपने दम पर इस पूरे इलाके में एनसीपी के बड़े नेता के तौर पर बहुत वर्चस्व रखते हैं। लेकिन सुनेत्रा पवार, अगर आप उनके इंटरव्यूज, उनके भाषण देखें, तो जो वो फ्लुएंसी या अनुभव अब सुप्रिया सुले के पास है, वो उनमें कमी दिखाई देती है। मैंने भी बड़ी कोशिश की, उनसे मिली भी मैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने को राजी नहीं हुई। ऑफ रिकॉर्ड उनका ये मानना था कि मैं भी नेशनल टीवी पर नहीं बोलना चाहती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस की भी कमी थोड़ी दिखाई दी, जैसा मुझे लगा। लेकिन सुप्रिया सुले ज्यादा लोकप्रिय है। प्रदीप जी? नहीं, इसमें तीन बातें हैं जिसकी मैं बताना चाहूंगा आपको। एक कि सुप्रिया सुले जी जब शरद पवार जी बारामती से एमपी थे, तब से लेके अभी तक वो लगातार जमीन के ऊपर बारामती के लोकसभा क्षेत्र में काफी काम किया उन्होंने और काफी जुड़ाव है, कनेक्ट है उनका, वो एक बात है। दूसरी बात है कि जो भी हुआ दोनों एनसीपी परिवार या पार्टी के बीच में, जो दो नई पार्टियां बन गई, तो एक सिंपैथी जो है शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ है। तीसरी जो बात है वो अजित दादा पवार के फेवर में है, वो है जो चिन्ह है पार्टी का घड़ी, वो पास है। एनसीपी अजित पवार के साथ है, और नई चिन्ह के साथ तुतारी, जो कि एनसीपी शरद पवार का चिन्ह है, सब तक पहुंचाना अपने आप में चुनौती और चैलेंज है। इसलिए आप पा रहे हैं दोनों में से कोई भी जीत सकता है। ठीक है, थोड़ी लोकप्रियता जो है वो सुप्रिया सुले की ज्यादा है। इस बार महाराष्ट्र में से समस्या यही है कि चिन्ह कहीं है और चेहरा कहीं है। आपस में मिक्सअप हो गए, बहुत बड़ा मिक्सअप हुआ, और इसको एक समय लगता है कि प्रोसेस है ये लोगों तक पहुंचना और समझा पाना कि अब हमारा ये चिन्ह है। तो नए चेहरे के साथ पुराना चिन्ह है, और पुराने चिन्ह के साथ कई बार आप देखो वो उल्टा भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और 15 से 20 लाख लोग वोट करते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। इतना आसान नहीं होता इतने कम समय में अपने चिन्ह को पहुंचाना। जी।